लोग का टैली का तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सेकेंड क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन था उसका डिस्कस किया था और आज हम लोग का तीसरा क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आज फिर से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर अल्टर मतलब होता है चेंज करना, कोई भी चीज़ को चेंज करना, ठीक है। हाउ टू अल्टर प्रीवियस कंपनी, हाउ टू सिलेक्ट प्रीवियस कंपनी, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कंपनी ओपन करते हैं। कंपनी ओपन करने के लिए हम लोग को टेलीप्राइम में जाकर फिर वहाँ डबल क्लिक करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपका जो कंपनी है, देखिए यहाँ पे हमारा टेलीप्राइम ओपन हो गया है। हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कंपनी में आ गए, ठीक है। क्योंकि मेरा पहले से कंपनी बनाए थे उसमें काम कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी में आ गए। लेकिन हम लोग को अगर कोई दूसरा कंपनी सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए Alt+K टिपेंगे। देखिए एक कंपनी का एक फीचर्स है, वहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे आने के बाद आप पहला ऑप्शन जो है अल्टर, ठीक है, पहला ऑप्शन है अल्टर। तो अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। देखिए तो क्या ये आप आ गए कंपनी का डिस्प्ले में। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। जैसे कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का एड्रेस हो गया, कंपनी का पिन कोड हो गया, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे चेंज करना है कंपनी का ईयर, ठीक है। तो क्योंकि 2016 का यहाँ में बना, ठीक, क्योंकि GST जो आया था GST 2017 में आया था, ठीक है। तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम चाहे तो इस तरह के कर अपना Ctrl+A कर इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया अल्टर, हाउ टू अल्टर योर कंपनी, ठीक है। उसके बाद में क्या कि हमको दूसरा कंपनी सेलेक्ट करना है। हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन हमको दूसरा कंपनी में भी काम करना है एक साथ। तो फिर से वही करेंगे, Alt+K प्रेस करेंगे। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग को एक सर्च करना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं पहले उसको बंद करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा कंपनी ओपन करेंगे। बहुत ही क्या करता है, यहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट कंपनी का कर दूसरा कंपनी सिलेक्ट तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी वाउचर एंट्री कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे वाउचर एंट्री करने का टाइम आपका जो वाउचर का जो डेटा होता है वो डेटा आपका बिगड़ जाता है। कुछ डेटा इस कंपनी में रहता है, कुछ डेटा उस कंपनी में चला जाता है। इसीलिए हम कभी भी दूसरे कंपनी में जब काम करेंगे तो वो कंपनी को पहले वाला कंपनी को बंद कर देंगे, फिर दूसरा कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे सर्च कंपनी की है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ये कंपनी बंद करना चाहते हैं। हाँ, तो ये हम एक कंपनी बंद करना चाहते हैं, तो इसको इंटर करेंगे। देखिए कंपनी बंद हो जाएगा। देखिए कंपनी बंद हो गया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंपनी का ऑप्शन आ रहा है कि हम किस कंपनी को ओपन कर फिर से काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे दूसरा कंपनी ले रहे हैं जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी है, इसको देखिए नीतीश कुमार सिंह बोल कर है, वो जो कंपनी था वो किसी और नाम से था, ठीक है। देखिए हम इस कंपनी में वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद में फिर से हमको अगर लेज़र बना है, कुछ लेज़र बना है उसमें मेरा कुछ गलती हो गया, उसको चेंज करना है तो होगा, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद में फिर देखिए एक ऑप्शन है लेज़र, लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के यहाँ पर देखिए आपको जितने लेज़र आपने क्रिएट किए हैं सब लेज़र यहाँ पे आपको एक एक कर शो करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको एक जो कोटक बैंक है, ठीक है, जो लेज़र बना है, हमको इसमें कुछ चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज करना है या फिर इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Alt+D प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको इंटर कीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे फिर से अगर हमको सैलरी में गए, सैलरी में जाकर हमको कुछ चेंज करना है यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे जाकर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमको चेंज नहीं करना है तो इसको हम सेव कर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि अगर आपको कोई आपने वाउचर एंट्री कर दिया है, वाउचर एंट्री करने के बाद अगर आपको उसमें कुछ
चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए आपको डे बुक में जाना पड़ेगा। ठीक है, डे बुक में जाइएगा तो देखिए यहाँ पर इस एक मेरा जनरल एंट्री पास किए थे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल का। अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमको इसमें अमाउंट चेंज करना है, जैसे यहाँ पे 20,600 है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिसको 10,000 कर दे चाहे 12,000 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, देखिए अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ भी अगर चेंज करना पड़ेगा वाउचर में तो उसको हमको डे बुक में जाना पड़े। फिलहाल हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए Alt+D प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि कोई कंपनी में कैसे अल्टर किया जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर दूसरा कंपनी हमको सिलेक्ट करना है तो कैसे किया जाता है, मैंने सबको इस सब हर चीज़ लिखा हुआ है नोट्स में। आपको जब नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत सिंपल तरीक़ा से लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि हम लोग कोई भी कंपनी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। GOT में रहते हैं, GOT से बाद Alt+K करेंगे, उसके बाद अल्टर्स में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आप जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। उसी तरह क्या सिलेक्ट करना है प्रीवियस कंपनी तो किससे करेंगे, पहले GOT में रहते हैं, उसके Alt+K करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर आप उसमें हम काम कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा है हाउ टू क्रिएट ओपनिंग लेजर, जो मैंने बता दिया था कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर लिखा है हाउ टू चेंज प्रीवियस लेजर, जो मैंने अभी आपको बताया। GOT में रहना है, GOT में के बाद अल्टर में जाना, अल्टर में जाने के बाद सिलेक्ट योर लेजर फॉर योर चेंज, जो लेजर में आपको चेंजिंग करना है वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लिखा है हाउ टू डिलीट प्रीवियस लेजर, मैंने बताया था कि लेजर में जाने के बाद में Alt+D कीजिएगा तो वो आपका जो लेजर है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना सेंटर का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का इंस्टीट्यूट का, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को टेलीप्राइम ओपन करना पड़ेगा। टेलीप्राइम ओपन करने के बाद उसमें कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में उसमें लेजर बनाएंगे, जो कि लेजर दिया हुआ है। SBI बैंक हो गया, कैश हो गया, मशीन हो गया, लोन फ्रॉम ICICI बैंक हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये सब हमारा लेजर है जो कि हम लोग कंपनी में बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं कंपनी क्रिएशन पे। देखिए हम लोग अपना कंपनी क्रिएशन पे आ गए। देखिए ऊपर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में आपको शो करेगा क्रिएट कंपनी, वहाँ पे जाकर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपका कंपनी क्रिएशन का डिस्प्ले आ गया। वहाँ पे आप जो भी चाहे कंपनी का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना नाम से ही कंपनी ओपन कर रहे हैं, नितेश एंड अभिषेक लिख दीजिए। आप अपने नाम से कुछ, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं कंपनी का नाम। ठीक है, मीनिंग नेम कंपनी नेम एक ही होता है। ठीक है, एड्रेस कंपनी का अगर कुछ है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपना एड्रेस दे रहे हैं। तो इसको रीजन को नॉट अप्लीकेबल करेंगे, कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया। उसके बाद में कंपनी का डिटेल्स है, जैसे कि पिन कोड हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फिक्स नंबर हो गया। फिक्स नंबर तो हालांकि अभी होता नहीं है, फिर भी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी हो गया, वेबसाइट हो गया, ये सब आप कंपनी का डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी है वो कब क्रिएट हुआ था, मतलब आपका जो कंपनी है कब रजिस्टर हुआ था या फिर कब से आप कंपनी में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसी साल का ले लेते हैं, 1/4/2020 का ले रहे हैं। ठीक है, मतलब 2021 का हम लोग का कंपनी है, हम लोग 2021 के कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन हम लोग इस सब पे बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे के क्लास में सब हर एक फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सबको नो कर रखते हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे GST हो गया, ये सब हो गया, इसको हम लोग अभी फ़िलहाल नो करते हैं। ठीक है, Ctrl+A बोलकर हम लोग सेव कर सकते हैं इसको। देखिए हम लोग आ गए, जो कंपनी हमने खोला था, देखिए नितेश अभिषेक बोलकर है कंपनी, हम लोग उसमें आ गए हैं।
अब हम लोग को सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सब लेज़र दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम सबका लेज़र क्रिएट करेंगे। अब एक शॉर्टकट बता रहे हैं कि आप एक साथ बहुत सारे लेज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाइएगा, फिर इसके बाद में लेज़र में जाइएगा। लेज़र में जाने के बाद याद रखिएगा Alt+H क्लिक कीजिएगा। Alt+H जब कीजिएगा आप तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारा मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप उसमें सेकेंड ऑप्शन जो है मल्टी अल्टर, उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में ऑल आइटम्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका शॉर्टकट में आप कोई भी लेज़र बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में कैश है, कैश आपका कैश बैलेंस कितना है देख लीजिए। आपका कैश बैलेंस 15,000 है, तो आपको यहाँ पे 15,000 पुट कर देना है, ठीक है। उस तरह का आगे का हम लोग सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग का कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे SBI बैंक है, तो हम लोग वहाँ पे SBI बैंक बनाएंगे। तो यहाँ पे SBI बैंक लिखेंगे, SBI बैंक, ठीक है। SBI बैंक मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट का अंदर आता है, तो आप उसको बैंक अकाउंट के अंदर सेलेक्ट कीजिएगा। जितने अमाउंट है आप उसको पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 2,50,000 है, तो हम लोग यहाँ पे 2,50,000 पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह करके आगे का जो हमारा लेज़र है, आगे का हम अपना लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे कि आगे का हम लोग का बैंक बन गया, कैश बन गया, मशीन बनाना है। हम लोग चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर हम लोग यहाँ पे मशीन बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट आप लोगों को पता है कि फिक्स होता है, तो ये फिक्स एसेट में जाएगा, ठीक है। उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पर चेक कर लेंगे। अमाउंट इसका 1,20,000 है, तो इसका अमाउंट हम लोग 1,20,000 दे देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे आगे का क्या है, आगे है आपका लोन फ्रॉम ICICI बैंक है 1,60,000। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको क्रिएट करेंगे, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, ठीक है। देखिए लोन मैंने बताया था कि दो तरह का होता है। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं या बैंक से लेते हैं तो सिक्योर लोन में जाता है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन से लीजिएगा तो वो अनसिक्योर लोन में जाएगा। तो इसका 1,60,000 था, तो इसको हम 1,60,000 पुट कर देंगे। इसी तरह आगे का फिर लेज़र क्रिएट करेंगे। देखिए एक है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल 20,600 का, तो इसमें जाएंगे, फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये क्रेडिटर ले लिए थे, यहाँ पर करेंट लायबिलिटी होगा। फिर आपका एक है डेटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये तो इसको हम डेटर अकाउंट बनाएंगे। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। डेटर अकाउंट है तो डेटर अकाउंट के अंदर ही जाएगा, तो डेटर अकाउंट में ले लेंगे। डेटर अकाउंट कितना है, 1,25,000, तो इसको 1,25,000 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आपका डेटर का डिटेल्स पूछ रहा है, मतलब कि आपके कौन कौन जो डेटर्स है ये आपका, इससे आपने कब पैसा आपको मिलना है उसका बारे में डिटेल्स पूछ रहा है। तो आप उस पर जाकर देखिए मैंने डेटर्स का डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेटर सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर डिटेल्स। यहाँ पर देखिए डेटर लिखा हुआ, डेटर्स का नाम लिखा हुआ, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। उसका क्रेडिट लिखा हुआ और अमाउंट लिखा हुआ। तो इसको हम जस्ट इसको लेकर यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि डेट है, तो पहला डेट क्या है, यहाँ पे 2016 का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कंपनी में तो 2020 पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग 2020 का वहाँ पे डेट लेंगे। फिलहाल इसको अभी कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लेकिन ये 2020 का है, तो यहाँ पे हम लोग 2020 ले लेंगे। यहाँ पे फिर कुछ है नेम, याद रखिएगा नेम में हमेशा इनवॉइस नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो जो इसका इनवॉइस नंबर है उसको हम कॉपी कर लेंगे।
फिर पूछा है ड्यू को कितने दिन के अंदर उससे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ 30 दिन के अंदर हमको उससे पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। और कितना पैसा मिलेगा इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो 75,000 लिखा हुआ है, सॉरी 75,000 लिखा हुआ, तो उसको हम 75,000 रुपये वहाँ पे कर देंगे। उसी तरह दूसरा हम फिलअप करेंगे। दूसरा में है आपका ये डेट दिया हुआ है, डेट को पहले कॉपी कर लेंगे। का यहाँ पे हम 2020 दे दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे नेम पूछा है। नेम में हमेशा हम बताए थे अभी कि आपको नेम में हमेशा इनवॉइस नंबर देना है। इसको कॉपी कर लेंगे। इसका पीरियड 15 दिन का है, तो 15 दिन ले लेंगे। और इससे हमको शायद 30,000 रुपये मिलना है, तो 30,000 रुपये यहाँ पर दे दिए। हाँ, 30,000 था। उसी तरह तीसरा करेंगे। तीसरा का भी डेट को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर डेट पुट कर दिया। आपका नेम में फिर इसका इनवॉइस नंबर देंगे, तो इसका इनवॉइस यहाँ से पुट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर आपका इसका क्रेडिट डेट पूछा है, तो इसका भी क्रेडिट 15 दिन का है, तो 15 दिन ले लेंगे। देखिए लास्ट अमाउंट ऑटोमेटिक आपका ले लिया, क्योंकि 1,25,000 रुपये हमको उससे मिलना था, तो 75 पहले इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मिलेगा, 30 इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मिलेगा, तो 20 ऑटोमेटिक लास्ट वाला आपका ले लेगा। ठीक है, तो ये भी मेरा डेटा भी बन गया। उसके बाद में हमको बनाना है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मेरा था, ये क्रेडिटर है मेरा, जिसको हमको पैसा देना है। तो आपका इसको पहले कॉपी कर लेंगे क्रेडिटर को। इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर दे दिए ना। ये मेरा क्रेडिटर है, तो ये क्रेडिटर के अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर से हमको कितना मिला था, आई थिंक 48,500 मिला था। हाँ, 48,500 है। तो इसको भी हमने क्रिएट कर लिया। और बोला है क्रेडिटर का डिटेल्स देने के लिए, तो हम फिर जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिटर का डिटेल्स दिया हुआ है। जिस तरीक़ा से हम लोग ने डेटर का डिटेल्स फिलअप किया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर का डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो इसका भी जो डेट है, डेट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डेट को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। 2020 तो कर दिए। यहाँ पे भी नेम है, तो नेम में हमने बताया था कि नेम में हमेशा इनवॉइस नंबर दिया जाता है। हमने इसको भी इनवॉइस नंबर कॉपी कर देंगे, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट लिमिट आई थिंक 15 दिन का है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 15 दिन देंगे। और इस आगे बिल के अगेंस्ट में हमको कितना पैसा मिलने देना है, आपका 25,000। तो हम लोग यहाँ पे इसको 25,000 क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा इनवॉइस का भी हम लोग इसमें करेंगे। दूसरा इनवॉइस है, तो दूसरा इनवॉइस को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। फिर नेम के अंदर हम लोग फिर से आपका इनवॉइस नंबर देंगे, यहाँ पे जो इसका इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि बाद में आपको इनवॉइस नंबर से पता चल जाए कि किससे आपको या कितना पैसा मिलेगा, या फिर किसको आपको कितना पैसा पे करना है। ठीक है, इसीलिए इनवॉइस नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा ये भी बन चुका है। ठीक है, आई थिंक मेरा जितना डेटर था, जितना लेजर था, हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को अब जनरल एंट्री पास करना है। हाँ देखिए 3 नंबर पे हम लोग का जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो चलिए पहले उसको हम लोग सेव कर देते हैं। यहाँ पे इंटर कीजिएगा, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ये बन चुका। ठीक है, फिर इसके का पीछे आइए, गेटवे ऑफ टेली पे। देखिए गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। तो पहला जनरल एंट्री हम लोग का क्या है, पहला जनरल एंट्री है 1 तारीख को। ठीक है, कि कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल बाय चेक ऑफ SBI बैंक। ठीक है, चलिए
हम लोग वाउचर में गए, वाउचर में जाने के बाद पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट में ही है, क्योंकि अब जब भी वाउचर में जाइएगा तो फर्स्ट वाउचर जो आता है वो आपका पेमेंट वाउचर ही आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, आप कोई भी एंट्री होता है, जनरल एंट्री होता है, वो आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री, जो कि हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज मोड, यहाँ पे जाइएगा आप, कंट्रोल एस से भी जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने के लिए माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए चेंज मोड में जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल मोड, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। ठीक है, आपको जैसे सुविधा मिले, बहुत आदमी डबल एंट्री करता है, बहुत आदमी सिंगल एंट्री करता है, आपको जैसा सुविधा मिले लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिंगल एंट्री में कर रहे हैं इसको। यहाँ पे पहला आपका पूछ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। जब यहाँ पे डेट पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट, देखिए डेट यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग, तो हम लोग को 1 अप्रैल का ही है। ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग उसी को रखेंगे। ठीक है, फिर पूछते हैं कि आप जो पेमेंट कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा। अकाउंट वहाँ पर लिखा हुआ है, वो कैश के थ्रू कीजिएगा, SBI बैंक के थ्रू कीजिएगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि SBI बैंक के थ्रू हम लोग को पेमेंट करना है। ठीक है, कर लिए। उसके बाद फिर एस्केप दीजिएगा। देखिए किसको पेमेंट करना है, तो हम लोग को किसको पेमेंट करना था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल को पेमेंट करना था। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट शो कर देगा, उसको कितना पेमेंट करना है, तो आप वहाँ पे सिर्फ अमाउंट पुट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका ये हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो नरेशन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट कीजिएगा ना बैंक के थ्रू, मतलब चेक के थ्रू कीजिएगा, तो चेक का डिटेल्स मांग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे चेक का डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि चेक नंबर वगैरह ये सब हो गया, चेक का डेट वगैरह हो गया। चलिए चेक नंबर हम दे देते हैं। चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, तो हम 6 डिजिट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप यहाँ पे नरेशन भी पुट कर पाइएगा अगर आपका मन। अभी हम फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ठीक है, हमारा पहला जनरल एंट्री पास हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा वाउचर करते हैं। देखिए दूसरा वाउचर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी रिसीव 90,000 फ्रॉम MSCS इंटरप्राइज ऑन 2 तारीख को मिला है। ठीक है, थ्रू ए चेक बैंक एंड दे वांट टू क्लियर द टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल का बोला टोटल अमाउंट क्लियर कर लेने के लिए। ठीक है, जो हम पाते थे अपना डेटर से, एंड रिमेनिंग फ्रॉम सेकेंड बिल, और सेकेंड बिल से जितना भी बचता है उसको रिमेनिंग, मतलब जितना भी उसमें बचेगा उससे सेकेंड बिल का अमाउंट क्लियर कर लेने के लिए। ठीक है, ऑन द सेम डे डिपॉजिट द चेक टू SBI बैंक। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग को पैसा रिसीव हो रहा है, तो हम लोग पहले रिसीव वाउचर में जाएंगे, F6 दबाकर। देखिए हम लोग रिसीव वाउचर में आ गए। याद देखिएगा, कभी भी आप किसी भी वाउचर में जाइएगा तो सबसे पहले जाने के बाद आप डेट चेंज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डेट वही है, लेकिन आप लोग सबसे पहले डेट चेंज कीजिएगा। यहाँ पे का, यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर कुछ भी दे दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, फिर मिल रहा है कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। तो पैसा जो मिल रहा है हम लोग को वो बैंक का थ्रू मिल रहा है, और जो चेक मिल रहा है वो हम लोग को फिर उसी दिन जमा करना है SBI बैंक में। तो हम लोग डायरेक्ट SBI बैंक ही ले रहे हैं। ठीक है, SBI बैंक ले रहे हैं। फिर किससे हमको पैसा मिल रहा है, हमको पैसा मिल रहा है, पैसा नॉर्मली बात है कि डेटर से ही मिलता है। तो यहाँ पे डेटर सेलेक्ट करेंगे। डेटर सेलेक्ट करने के बाद में देखिए उससे हमको कितना पैसा मिलना था, 1,25,000 रुपया, लेकिन अभी फ़िलहाल मिल कितना रहा है, 90,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे 90,000 रुपया टाइप करेंगे, और किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, उसका फर्स्ट अगेंस्ट मिल रहा है और सेकेंड अगेंस्ट में मिल रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट अगेंस्ट में 75,000 और सेकेंड अगेंस्ट में 15,000 रुपये, दोनों 90,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में देखिए यहाँ पे रेफरेंस में ले लिया आपको। ठीक है ना, अगेंस्ट ये वाला बिल के अगेंस्ट में हमको इतना मिल रहा है, और ये वाला बिल के अगेंस्ट में हम लोग को इतना पैसा मिल रहा है। उसके बाद हम लोग इंटर करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे फिर चेक का डिटेल्स मांग रहा है, क्योंकि आप चेक के थ्रू पैसा आपको मिल रहा है और आप उसी दिन बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे चेक का डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा कौन सा चेक का थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कौन सा, स्पेसिफाइड बैंक नहीं बोला है, खाली बोला है कि बैंक का थ्रू पैसा मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि हम लोग को कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा दूसरा वाउचर एंट्री भी हो गया, और तीसरा हम लोग का वाउचर एंट्री क्या है, 2 तारीख को ही है। कंपनी पेड, ठीक है ना, कंपनी पेड कर रहा है कितना,
48,000 टू MS फर्नीचर थ्रू चेक ऑफ SBI बैंक इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, इसका भी हम लोग पे कर रहे थे, पे कर रहे हैं, तो मतलब अब कि हम लोग को पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। F5 में हम लोग पेमेंट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे फिर से देखिएगा आपका कब पे कर रहा है, देखिए 2 तारीख को। तो हम लोग को सबसे पहले डेट चेंज करना है, 2 तारीख देना है। ठीक है, 2 तारीख हम लोग ले लेंगे। देने के बाद में यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस नंबर चलिए दे देते हैं अपने हिसाब से कुछ भी। यहाँ पे डेट हम लोग चेंज कर लिए। यहाँ पे पूछा है किसके थ्रू आप पैसा पेमेंट करेंगे। कैश में नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है SBI बैंक के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे SBI बैंक लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग को पैसा किसको पेमेंट करना है, नॉर्मल सी बात है, हम लोग को क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ MS स्टाइल फर्नीचर क्रेडिटर जो हम लोग का है उसको पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है कि कितना आपको पैसा पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका शो कर रहा है 48,500, बट हमको क्वेश्चन में बोला है कि आपको उसको 48,000 पेमेंट करना है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 48 करेंगे 1000, फिर एंड इसके बाद देखिए कि फर्स्ट बिल के अगेंस्ट में और सेकेंड बिल के अगेंस्ट में हम लोग इसको पेमेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे कुछ भी 6 डिजिट का आपका ये होता है चेक नंबर, उसको हम लोग कर यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं। आप लोग नरेशन देने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 48,000 बोला है पेमेंट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हमको उसको पेमेंट करना कितना था। ठीक है, एक्चुअली हमको उसकी पेमेंट करना है 48,500, मतलब कि 500 का हमको डिस्काउंट मिला होगा। तो जो डिस्काउंट मिलता है ना, मैंने पहले बताया था कि जो नॉन कैश अमाउंट होता है उसका, तो जितना भी मेरा नॉन कैश जनरल एंट्री होता है उस सब को हम लोग जनरल वाउचर में करते हैं। ठीक है, जितना भी मेरा नॉन कैश रहेगा, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव हमको मिलेगा तो उसका नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाकर कोई रेफरेंस नंबर होगा तो उसका रेफरेंस नंबर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में डेट पूछा है तो डेट दे देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 तारीख ही है डेट, तो 2 तारीख ले लेंगे। ठीक है ना, फिर होता है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, हमको कितना डिस्काउंट मिला है, 500 उसके डिस्काउंट मिला है, तो 500 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी मेरा कौन था, किसको हम सिर्फ डिस्काउंट रिसीव मिला है, सैलरी क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर से हमको डिस्काउंट रिसीव मिलता है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद में कौन सा, देखिए इस बिल का अगेंस्ट में मिला था, ये सेव कर सेव कर देंगे। फिर मेरा तीसरा था कंपनी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। ठीक है, मतलब जो कंपनी है 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एंट्री कॉन्ट्रा में होगा क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के बाद में यहाँ पे किस में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या जमा कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश। ये सिंगल एंट्री में ऐसा होता है, अगर आप डबल एंट्री में कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप कर यहाँ पे यस कर यहाँ पे चेक नंबर वगैरह आपने, जैसे कि 10,000 मैंने जमा किया तो 1,000 का 10 नोट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर आप जमा कर दीजिएगा। और वही अगर हम लोग डबल एंट्री में करते तो कैसे करते, यहाँ पे चेंज मोड में जाते, क्लिक करते, यहाँ पे डबल में क्लिक करते। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट लिखा हुआ है, तो क्रेडिट में हम लोग कैश सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे 10,000 रुपये लिखेंगे, वहाँ पे 10,000 देखिए यहाँ ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, नेगेटिव में इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वहाँ पास कोई कैश नहीं है। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर डबल एंट्री मोड में करना होगा तो ये करना पड़ेगा। ठीक है।